अजवाइन हनी का मतलब है जहाँ पे अजवाइन की फार्मिंग हो रही है, तो मधुमक्खी ने अजवाइन के फूल से नेक्टर कलेक्ट किया है। बहुत प्यारा लगा। वाओ, अरे तात्या बिच्छू। तो यार मैं आई थी करोल बाग और यहाँ पे हो रही है बारिश, तो मैं यहाँ पे मूंग दाल का मूंगलेट खाने के लिए रुकी हूँ। तो भैया भी बना रहे हैं और बाहर देखो बारिश आ रही है बहुत सारा। तो वैसे तो मैंने व्लॉग नेक्स्ट डे स्टार्ट करना था क्योंकि आज का व्लॉग मैं ऑलरेडी शूट कर चुकी थी, लेकिन करोल बाग आई थी तो यहाँ पे जब मूंगलेट बनते हुए देखा तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि यहाँ पे मूंगलेट मिलता है ताकि आप लोग भी मूंगलेट खा पाओ। मैंने फर्स्ट टाइम ये देखा। वैसे तो मैंने यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम वीडियो रील्स में तो काफ़ी देखा है मूंगलेट, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है ये और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। एक तो प्रॉपर मूंग का बना हुआ है, पूरी मूंग दाल का, और ज़्यादा ऑयल भी नहीं डाला हुआ, बटर में बनेगा हल्के से, लेकिन बहुत हेल्दी है। बाकी अगर आप लोगों को भी ट्राई करना है तो करोल बाग में रूपक की शॉप है, उसके बिल्कुल ठीक सामने ही भैया मूंग दाल का स्टॉल लगाते हैं। तो अगर आप करोल बाग आए तो इसे ज़रूर ट्राई करना, कुछ डिफरेंट सा है। तो ये रहा हमारा मूंगलेट। वैसे मैंने सोचा था व्लॉग नहीं करने को, लेकिन भैया के मूंगलेट की वजह से मैंने व्लॉग यहीं पे स्टार्ट कर दिया। तो चलो इसको खाते हैं। देखो 3 तरह की चटनी मिली है, ये मेरे ख्याल से पता नहीं कौन कौन सी है, मिर्ची वाली है, पुदीना की और ये इमली की होगी शायद। तो चलो खाते हैं, लेकिन अभी जगह नहीं मिल रही। अब बारिश रुक गई है, बाहर यहाँ स्कूटी पर बैठ के खाते हैं। चलो बारिश में अगर कुछ हेल्दी खाने को मिल जाए तो इससे बेटर ही होगा। देखो स्वीट कॉर्न भी है यार, गजब की चीज़ थी, बड़ा मज़ा आया। मतलब पूरा हेल्दी, कुछ भी फ्राइड नहीं था और अमूल मक्खन हल्का हल्का सा लगा हुआ था, बहुत टेस्टी था। तो चलो खा लिया, अब घर चलती हूँ। बारिश का मौसम हो रहा है, अब बारिश रुक गया तो फटाफट से घर भागते हैं, वरना और तेज होगी ना तो उस दिन जैसा होगा। कि करोल बाग मार्केट के बारे में तो आपको पता ही है, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे गर्ल्स के कपड़े मिल जाते हैं, बॉयज़ के कपड़े मिल जाते हैं। तो आज मार्केट नहीं लगी, मंडे को यहाँ पे मार्केट लगती है, तो आपको और भी वैरायटी देखने को मिलती है। तो कुछ यहाँ पे ऐसे टॉप्स और जीन्स वगैरह लगी है। मेन पता है, हम यहाँ पे ना पाव भाजी खाने आए थे इन अंकल की, लेकिन पाव भाजी नहीं खाई, इसके अलावा हम अंदर मार्केट में घूमाए और पता नहीं क्या क्या ही खा के आ गए, बस ये नहीं खाया। अब इसके लिए हिम्मत नहीं बची है, तो चलो घर चलते हैं सीधा। तो घर पहुँच चुकी हूँ मैं, और देखो हमारे घर के बाहर लाइट लगी है मंदिर की, क्योंकि अभी हनुमान जी का भी बर्थडे है और नवरात्रे भी चल रहे हैं, तो इस वजह से मंदिर में काफ़ी डेकोरेशन हो रखी है। तो अब बहुत, जब ऐसे कुछ होता है ना तो बड़ा अच्छा लगता है, पॉजिटिव वाइब्स आती है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह सुबह का टाइम है, तो थोड़ा प्राणायाम कर लिया जाए। सुबह सुबह करनी है, 10 बजने वाले हैं, तो लेकिन प्राणायाम तो करना पड़ेगा। छुट्टी है, छुट्टी वाले दिन तो लेट और मौसम ऐसा हो तो सोने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो चलो अपना थोड़ा सा प्राणायाम करते हैं, और जो यहाँ पे अपना धर्म निभाते हुए एज एक्सपेक्टेड। आइयो मत यहाँ पे, अब चल। छुट्टी होती है ना तो मेरा मन करता है प्रॉपर प्राणायाम कर लूँ घर पे, क्योंकि प्राणायाम के लिए एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता है और छुट्टी वाले दिन मेरे पास काफ़ी टाइम होता है। तो सुबह की शुरुआत मैंने प्राणायाम से करी। तो यार अभी मैं कर रही हूँ कपालभाति प्राणायाम। तो इसमें आपको ना नाक से सांस बाहर की तरफ छोड़नी होती है, मतलब जैसे सांस बाहर की तरफ, एक तरह से जैसे हम बॉल थ्रो करते हैं, और बॉल थ्रो करने के बाद बॉल अपने आप वापस आती है, उसी तरह सांस हमें थ्रो करनी है बाहर। और जितनी एक ही बार में अपने आप सांस वापस आएगी उतना ही इनफ है, आपको एक्स्ट्रा खींचने की जरूरत नहीं है। तो कुछ इस तरह से वो, तो ऐसा आप कम से कम 5 मिनट तक रुक रुक के, जितना आपसे हो पाए, जैसे आपने 30 टाइम्स कर लिया या 50 टाइम्स कर लिया, 5 मिनट तक ऐसा करो, मतलब डेली। तो आपको बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे, फेस पे ग्लो आएगा। इसमें हम अपनी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ छोड़ रहे हैं, तो हमारी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी पूरी तरह से। और मतलब इतने फ़ायदे हैं कि मैं अभी कैसे गिनवाने कैसे शुरू करूँ। और आपको बॉडी में कहीं भी इन्फेक्शन होगा ना तो वो भी ठीक हो जाएगा, कैंसर तक ठीक हो सकता है कपालभाति प्राणायाम से। लेकिन आपको इसके लिए रेगुलर प्राणायाम, इसको रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा डेली।
और जिनको ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स है, बड़े इश्यूज़ हैं, वो दिन में 3 बार भी कर सकते हैं। और कपालभाति वैसे तो खाली पेट करना होता है, लेकिन अगर आपको कोई इशू है तो आप अपना लंच करने के 1, 1.5, 2 घंटे बाद भी कपालभाति कर सकते हो। वैसे तो खाली पेट ही ज़्यादा ठीक रहता है। तो यार एक्सरसाइज हो चुकी है, अब ब्रेकफास्ट बनाने की बारी। तो आज शेक बनाते हैं। पता नहीं क्या ही हो गया कि मम्मी ने पहली बार नाश्ते में ऐसा कुछ बनाया जो कि ख़त्म हो गया। तो चलो स्मूदी बनाते हैं। मेरा पीनट बटर बिना खाए ख़त्म हो चुका है। तो यह है आज का हमारा ब्रेकफास्ट। फटाफट से ब्रेकफास्ट करके मुझे बाहर जाना है, क्योंकि पहले मुझे क्लास लेनी है। कल मैं क्लास नहीं ले पाई थी, मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था ना, तो बाहर चले गए थे। तो फटाफट से ब्रेकफास्ट करके फिर क्लास के लिए चलते हैं और फिर चलेंगे आज बाहर। तो ब्रेकफास्ट कर लिया, तो चलो अब चलते हैं क्लास कराने के लिए। मैंने अपना बैग पैक कर लिया। यार मम्मी जोई को समझा लो। अरे तो बाहर आ चुकी हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा जाम हो रहा है आगे, तो पता नहीं हम जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे। तो अभी हम छतरपुर जा रहे हैं, लेकिन आगे ना बहुत ज़्यादा जाम है। फाइनली इतने खतरनाक जाम से निकल चुके हैं हम, और बाकी सामने बादल आप देख सकते हो कि कितना सुंदर व्यू आ रहा है। बिल्कुल बादलों ने इतना सुंदर सा रूप ले रखा है। हम जा रहे थे बड़े मंदिर छतरपुर, गुरुजी के आश्रम। तो मैंने सोचा कि वहाँ पे एक आध जगह और एक्सप्लोर करते हैं। तो मैंने अभी गूगल पे देखा था कि वहाँ पे एक नया बाजार करके कुछ है, तो चलो देखते हैं वहाँ पे क्या है। काफ़ी सारी चीज़ें थी जो हैंडमेड है, किसान हाट करके है, तो वहाँ जाके पता चलेगा। तो पहले तो मैं अभी यहाँ पे अभी दिखाई थी ना ट्रेन, तो यहाँ पे कुछ खाने के लिए रुके हैं, मतलब कुछ नहीं, मोट कचौरी खाने के लिए रुके हैं। फिर खा के फिर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, और फिर वहीं से गुरुजी के आश्रम चलेंगे। एक जगह और एक्सप्लोर हो जाएगी। ये मोट कचौड़ी, तो यहाँ बैठ के खाते हैं। नहीं, यहाँ बहुत ज़्यादा गंद हो रहा है। मैं जब भी आती हूँ ना, हमेशा यहाँ गंद ही दिखता है पीछे। मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने कभी मोट कचौड़ी ट्राई करी होगी कि नहीं। देखो, दाल है, चावल है, और साथ में ही ना कचौड़ी सी होती है, पापड़ी टाइप। तो खाना पीना हो चुका है, तो चलो अब चलते सीधा अपनी मंजिल पे जहाँ भी जाना है। और बाय द वे जो ट्रेन जा रही थी ना, वो लखनऊ जा रही थी, मतलब उस पर लिखा हुआ था न्यू दिल्ली टू लखनऊ। कितने सुंदर लग रहे हैं ऊपर। पहुँच चुके हैं नेचर बाजार। तो अभी पार्किंग में इधर स्कूटी लगा दिया, उधर सामने जाना है। तो चलो चलते हैं। मुझे नहीं पता एंट्री फ्री है, टिकट्स है, क्या है, तो देखते हैं। चलो दो अंदर जाके हमें पता चला कि यहाँ पे एंट्री टिकट्स है, जो कि है 40 रुपीज़ पर पर्सन, और चिल्ड्रंस के लिए फ्री है। तो 40 रुपीज़ पर पर्सन, 2 टिकट ले लिया हमने। तो चलो अब अंदर चलते हैं। सबसे पहले तो ये नर्सरी है। ठीक एंट्री पे हमें दिखी है नर्सरी। तो नेचर बाजार है, तो नर्सरी होना तो ठीक है, आम है, नॉर्मल है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे प्लांट्स हैं जो आप घर ले जा सकते हो। बाकी हमने प्लांट्स नहीं पूछे, हम आगे बढ़ गए। नेक्स्ट हमने देखी है क्रॉकरीज, तो जो कि बंजारा मार्केट में काफ़ी सस्ते रेट पे मिल रही थी, सेम क्वालिटी की थी, और लेकिन यहाँ पे प्राइसेस थोड़े से हाई थे। क्या प्राइस इसका? 2500। अरे हाथ की नहीं है ये, वो है कपड़े रखते हैं इसमें, गंदे कपड़े, हाथ से बनी हुई है ये पूरी। देखो प्योर शहद। ये रॉ हनी है, प्योर? हाँ प्योर है, अनफिल्टर्ड, अनप्रोसेस्ड, अनपॉस्चराइज्ड। अच्छा, आप टेस्ट कर सकते हैं। ये रोज पेटल के साथ है। ये रोज पेटल डाल के इसमें 3 साल रखा गया है। तो ये ऐसे ब्लड क्लींजर वर्क करता है, आपको कूलिंग इफेक्ट देगा, और बहुत अच्छी चीज़ होती है। और ऐसे इन प्रोडक्ट्स की कोई भी एक्सपायरी नहीं है, लाइफ टाइम चलता है, क्योंकि रॉ है, जैसा नेचर ने बनाया वही है।
बस ये कपड़े से सीख और के ये सैफरन वाला हाँ, ये सैफरन वाला देखिए, ये पीसीओडी वगैरह में वर्क करता है अच्छा, और ब्रेन को स्ट्रेंथन करता है और मेमोरी शार्प करता है। ये आधा चम्मच खाया जाता है, तो स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत इफेक्टिव है। ये 600 है, ये भी 600 है, और प्लेन हनी भी हमारा ये 500 से स्टार्ट है, फिर 700 है, फिर एक्सोटिक रेंज है सब, इसमें ये अलग कॉस्टली जाते हैं, 1200 वाला है, 900 के हैं, ये 1500 का है जो बेस्ट होता है इंडिया। मेडिसिनली बेस्ट होता है, मेडिसिनली मतलब इसके फ़ायदे सबसे ज़्यादा होते हैं, जैसे साइनोसाइटिस के लिए, ब्रोंकाइटिस के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, तो बजाने के लिए जो ऋषिकेश में मतलब वो जो ध्यान मेडिटेशन वगैरह में यूज होता है। वो ऋषिकेश वाला है। ये भैया और ये कैंडल होल्डर है। अच्छा, ये कैंडल, इसका क्या प्राइस है? इसका 550। 550। वो ये है नहीं, ये पॉजिटिव घर में लगते हैं ना ये सारे। कितना भैया? ये 5000 का है। ये इन्होंने बड़ा साइज कर रखा है, ये छोटे उसमें भी होता है ना। नहीं ये किस चीज़ के, ये बने किस चीज़ का है ये मेटल? पंचधातु। पंचधातु। हाँ, मैं वही सोच रही थी, पंचधातु। आपको बता दूं कि जो दस्तकार नेचर बाजार है, ये 1981 में 15 शिल्प समूह के साथ काम करना शुरू किया था और अब 30 साल के बाद यहाँ 350 शिल्प समूह से जुड़ चुका है। आपको पूरे देश से आए हुए शिल्पकार देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप देख रहे हो सामने उड़ीसा का है, तो यहाँ देखते हैं कि क्या क्या है। ये एंकलेट्स हैं। अरे ये तो एंकलेट्स हैं। देखो एंकलेट्स कितने मस्त मस्त हैं ये वाले। इसका क्या प्राइस है? ये लिखा हुआ है ये प्राइस 180। ରାତିରେ ତ ହବନି, ଏଠି ଗଲାବେଳେ ସାର୍ ଷ୍ଟଲ୍ ବନ୍ଦ ହେଲେ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ତ ରାତି ହେଇଯିବ। आप उड़ीसा के हो? 260। आप उड़ीसा के हो? ଓଡ଼ିଶା 260। 160, 260। ये क्या है? ये पैर में पहनने वाला है। କାଲି ସକାଳୁ ମୁଁ ପଳେଇନ୍ତି, କାଲି ସକାଳୁ ये 160। ଆଜି ଶନିବାରଟା ତ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ। ये तो लड़कियों का है ना, ये भी बना हुआ, हाथों से बना हुआ सब कुछ। यहाँ पे जो स्टॉल्स हैं वो 12 दिन के लिए लगते हैं महीने में, हर महीने 12 दिन के लिए, लेकिन आफ्टर अप्रैल तक लास्ट यहाँ पे स्टॉल लगेंगे और फिर उसके बाद अगस्त से वापस स्टॉल्स लगने शुरू होंगे और अगस्त से नेक्स्ट अप्रैल तक स्टॉल्स कॉन्टिन्यूसली मिलेंगे आपको यहाँ। बेस्ट आपको रहेगा यहाँ पे आने के लिए दिवाली टाइम, तो दिवाली टाइम पे आपको बहुत वेराइटी मिलेगी यहाँ। देसी घी गाय का कितने का भैया? ये 600 का स्मेल करके। ये डरी गाय मतलब हिमालय पे होते ना छोटे गध वाली जो पहाड़ों की चढ़ाई करते हैं, अच्छा, उस गाय का ये है। इसलिए महंगा है, इसका डिफरेंस थोड़ा अलग है इसका। मैप तो आ गया। 600 रुपये मतलब ये 3000 रुपये किलो है सर। 3000 रुपये सर, ये 200 ग्राम है। ये 200 ग्राम मतलब मेडिसिनल यूज में। मेडिसिनली यूज़ करते हो, वैसे नॉर्मली भी खाते लोग जिनको अपनी बोन्स के वगैरह यूज़ के लिए कैल्शियम की दिक्कत कम हो, तो उनके लिए बेस्ट है ये। हाई कैल्शियम होता है इसके अंदर, इसलिए आपको 1200 या फ्री में मिल रहा है। लेकिन मार्केट में वो चीज़ प्योर तो नहीं मिलेगी ना आपको। वो तो दूध उतना सारा इकट्ठी घी निकालना, तो उसमें कॉस्ट गिरती है ना। और ऊपर से दूसरी गाय का ये उत्तराखंड से सोर्स होता है। और ये भैया ये आलमंड ऑयल है। ये अगर चेहरे की कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे बादाम दाने निकलते हैं, पिंपल निकलते हैं, acne निकलते हैं, या ब्लैक स्पॉट्स हो, ये उसके लिए बेस्ट है। या फिर कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो, जैसे बादाम का तेल तो वैसे भी काफ़ी चीज़ों के लिए है। तो जैसे हम फ्रेश ये 600 के। तो ये देखो तिल के लड्डू भी है यहाँ पे, काले तिल। ऐसे तिल भी आपको मार्केट में नहीं मिलेंगे कहीं, खा के देखना, भी मैं खिलाता हूँ आपको। ये देसी पहले आप लड्डू ट्राई करो, ये इसके बेनिफिट्स हैं। देसी मूंगफली है ये, बस इसे इसकी ताकत बादाम जितनी। ये है काले तिल।
मतलब इधर ये 1100 रुपये के यूज़ हो सकती है, डेली यूज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल। तो वैसे यहाँ पे ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो चलते हैं धीरे धीरे देखते हैं। No preservatives added. ओके ट्राई। का मैंगो चटनी, आमला मुरब्बा, आमला पिकल, मिर्ची का, नींबू के, ये गार्लिक है, गोभी गाजर शलगम। यहाँ पे आपको अचार भी मिल जाएगा, तो यहाँ पे काफ़ी तरीके के अचार थे। तो मेरे को तो आम का फेवरेट है मेरा, तो मैंने आम वाला ही ट्राई करा। तो होममेड अचार है। प्राइजेस कुछ इस तरह से थे कि इनका बड़े वाले जार का जो प्राइस था वो था 350 रुपीज़ और छोटे वाले जार का प्राइस था 250 रुपीज़। होममेड अचार था, काफ़ी टेस्टी था। फिर अचार टेस्ट करने के बाद हम आगे की तरफ बढ़े, तो मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखा दी है कि अगर आपको इसमें से कुछ भी पसंद आ रहा है तो आप यहाँ आके देख सकते हो। और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का सामान है यहाँ पे। तो यार यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बाकी हम तो यहाँ पे शॉपिंग करने नहीं आए, देखने आए, फर्स्ट टाइम आई हूँ मैं, तो देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। और बाकी यहाँ पे फूड कोर्ट भी है, तो अभी इसमें चलेंगे। कपड़े और जो भी घर की चीज़ें होती है, खाने की चीज़ें होती है, काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी यहाँ पे। घूमते तो रहेंगे हम, लेकिन काफ़ी भूख लग रही थी तो हम आ गए खाने के लिए फूड कोर्ट के अंदर। तो चलो देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है। एक प्लेन वाला कितने की है? प्लेन में वेजिटेबल है, कैरेट, पत्ता गोभी। नहीं, प्लेन वाली कितने की है? 50। प्लेन बना। तो मैगी के अलावा आपको बाकी सारी चीज़ें भी मिल जाएंगी यहाँ पे खाने के लिए। जैसे राजस्थान का यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें थी, राजस्थान की मावा कचौड़ी, दाबेली, और बिहार का लिट्टी चोखा, और नॉनवेज भी था आगे। खाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं। साउथ इंडियन है, बिहार का खाना है, राजस्थानी है, काफ़ी सारे आइटम है। लेकिन अभी हमने मैगी ली है क्योंकि अभी हमें गुरु जी के आश्रम जाना है और वहीं पे लंगर प्रसाद खाएंगे, तो इसलिए नहीं खा रहे हम कुछ भी। बाकी मैंने आपको दिखा दिया, अगर आप आते हो तो यहाँ नीचे फूड कोर्ट में काफ़ी सारी चीज़ें अभी। कुछ भी हो जो मतलब मैगी में ना, वो किसी चीज़ में नहीं है। काफ़ी दिनों बाद मैं मैगी खा रही हूँ, तो मेरा आज जैसे ही मैंने मैगी देखी थी बड़ा मन हुआ कि मैगी खा रही थी। मैगी खाई, वहाँ पे हमने भैया से पूछा तो उन्होंने बताया कि महीने में 12 दिन यहाँ पे लगता है। जैसे हम आए हैं तो बाई चांस था कि हम आ गए, तो 12 दिन के बाद ये फिर किसी और अदर स्टेट में लगेगा, फिर कहीं लगेगा, फिर कहीं लगेगा। जैसे हमारे इंडिया की आज तो मुझे लग रहा था मैं यहाँ से जाऊँगी तो मेरी ज़बान जो है ना बिल्कुल मीठी हो जाएगी, क्योंकि मैंने इतने तरीके का शहद यहाँ पे टेस्ट कर लिया था। मैम एक्चुअली में क्या होता है, अजवाइन हनी का मतलब ये नहीं कि अजवाइन मिक्स करिए। अजवाइन हनी का मतलब हो गया जहाँ पे अजवाइन की फार्मिंग हो रही है, तो मधुमक्खी ने अजवाइन के फूल से नेक्टर कलेक्ट किया है। जामुन हनी का मतलब जामुन मिक्स नहीं किया। जैसे हर एक हनी का अलग अलग कलर होगा, टेस्ट भी अलग होगा। इसको जैसे आप अजवाइन का टेस्ट करो, तो नहीं दूसरी साइड से करो तो इसका टेस्ट अलग आएगा अजवाइन का। मेरे पास तुलसी का शहद है, तुलसी का टेस्ट करो। तो भैया एक के बाद एक शहद टेस्ट कराए जा रहे थे और मेरी ज़बान पूरी तरह से मीठी फ्लेवरफुल हो चुकी थी, अलग अलग तरीके का शहद टेस्ट कर करके। इसका मतलब ये नहीं कि इसका मतलब ये नहीं कि हमने तुलसी मिलाई है। तुलसी के जहाँ जहाँ पे प्लांट्स है ना, तो मधुमक्खी तुलसी के फूल से शहद लेके आ रही है, तो इसे तुलसी का शहद है। ये हमारे पास सनफ्लावर का शहद है। और सर मेरा 25 से 30 साल पुराना काम है। 7-8 साल की उम्र से मैं कर रहा हूँ। मेरे नहीं शॉप नहीं है, मैं तो डायरेक्ट फार्मर हूँ। पहली बार मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ लगाने की। मेरे ग्रैंडफादर, मेरे फादर इन लॉ, हम सब का ही फैमिली का घर का काम है। मैम वैसे तो ये हम 550 का दे रहे हैं वन, लेकिन अगर कोई मोर देन 2 ले रहा है तो 500। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि इतनी इतनी तरह के शहद हैं यहाँ पे, और ऐसा नहीं कि शहद में कुछ मिलाया हुआ है। शहद जो है वो मधुमक्खियों द्वारा ही बना है। अगर तुलसी का शहद है तो तुलसी में से नेक्टर कलेक्ट करके शहद बना गया है, अगर सनफ्लावर का है तो सनफ्लावर में से। वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे, और मैं एक बार ज़रूर शहद देखने कि शहद बनता कैसे है वो देखने ज़रूर जाने वाली हूँ। और बाकी आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने भैया से नंबर ले लिया है, तो मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। आप लोग अपने घर से भी इनका शहद मंगवा सकते हो। तो काफ़ी क्यूट क्यूट सी इयरिंग्स थी यहाँ पे। ये देखो, ये स्लीपर्स की फॉर्म में, और ये सारी हैंडमेड है, हाथों की बनी हुई है सारी, और काफ़ी प्यारी सी लग रही है। मन तो कर रहा था मेरा लेने का, लेकिन फिर मैंने सोचा कि पैसे वेस्ट, अभी मुझे काफ़ी पैसे जोड़ने हैं, तो मैंने पैसे वेस्ट नहीं करे।
अरे तात्या बिच्छू प्लेट 2000। ये बनाया है। ये 3000 का है। वो 15,000। के बाद हमने ट्राई करा गुलाब जल। तो इनका कहना है कि इनका गुलाब जल बिल्कुल प्योर है, तो हमने सोचा चलो ट्राई करते हैं ये भी। एकदम फ्रेश हो जाएगा। एज अ टोनर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, इसमें कोई डिल्यूशन नहीं है। क्या नहीं है? डिल्यूशन नहीं है। जैसे डाबर हो गया, ये सब ये हाथरस के पास बनता है, ठीक है, हाथरस के पास यहाँ बनता है और ये नेचुरल प्रोसेस से बनता है, जिसमें कि कोई केमिकल यूज़ नहीं होता है। ओके, ये 499 का है, बट अभी डिस्काउंट प्राइस चल रहा है, 440 का आपको मिल जाएगा। इसमें तो डाबर वगैरह ये हमारे यहाँ से ही लेके जाते हैं। नेक्स्ट हमें स्टॉल मिला नमकीन का स्टॉल। तो ये वाला स्टॉल जो है ये आपको हमेशा आपको यहाँ पे मिलेगा। कुछ स्टॉल्स यहाँ पे ऐसे हैं जो सिर्फ 12 दिन के लिए रहते हैं, महीने में 12 दिन के बाद चेंज हो जाते हैं, लेकिन कुछ स्टॉल्स ऐसे भी हैं यहाँ पे जो आपको हमेशा यहाँ पे मिलेंगे। तो आप यहाँ दिल्ली के ही हो? दिल्ली में अच्छा, दिल्ली से ही हो। दिल्ली में आपका काम होगा? ये हमारा पूरी मैन्युफैक्चरिंग जयपुर से है। जयपुर हमारे परमानेंट है। अच्छा, मैं दिल्ली से हूँ, बट तो ये मैं जयपुर से नहीं, मैं बिहार से हूँ। अच्छा, आप बीटरूट चिप्स भी है यहाँ पे, और ये मेथी के ठेपले, गार्लिक फ्लेवर मसाला, खाकरा, सॉरी खाकरा, ये खाकरा है, भाकरी, ये भाकरी, उधर वाले 12 दिन ये खाकरा। ये तो लगा ही ये लगा रहता है परमानेंट, ओनली वेडनेसडे ऑफ रहता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पे शिल्पकार आते हैं और अपना अपना काम यहाँ पे प्रमोट करते हैं। एक तरह से प्रमोशन ही हो गया। के अलावा यहाँ पे प्रदर्शन भी किए जाते हैं, जैसे मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे कभी राजस्थान से फोक डांस और महाराष्ट्रन फोक डांस, कुछ भी मतलब अलग अलग चेंज होता रहता है, तो वो भी मैं आपको अभी दिखाती हूँ यहाँ पे होता है। खजूर का साइज देखो, ये कौन सा खजूर है इतना बड़ा? शाही खजूर। और ये मिक्स सीड्स क्या प्राइस है सर? 1600 रुपए की। यहाँ पे आपको ड्राई फ्रूट्स भी मिल जाएंगे। ये क्या है? फिग, अंजीर। उन्होंने बताया कि ये अंजीर है, और मैंने जब पूछा कि अंजीर का तो कुछ अलग ही देखने में लगता है, तो इन्होंने बताया कि ये फ्रूट जो है वो बड़ा हो जाता है और उसके बाद इसको कट किया जाता है अंजीर की शेप में। अंजीर जैसे अंजीर की शेप है, तो कुछ ऐसा प्रोसेस होता है। लेकिन ये ऐसी और ये ऐसी क्यों? जो भी बड़ा रहता है ना, तो इसको स्लाइसेस करके ऐसा होता है। अच्छा, यही बड़े साइज में हो जाता है और फिर इसको कट करके ऐसा है। और ये क्या है? अच्छा, एप्रीकॉट। 3-4 पीस का एक। ट्राई कर लेते हैं। ये तो यहाँ पे भी मिल जाते हैं पेड़ पे। हाँ, पेड़ पे मिल जाते हैं। ये शहतूत है। ये था पूरा नेचर बाजार जो मैंने आपको दिखाया, और दूर दूर से यहाँ लोग अपनी सामान की बिक्री करने आते हैं, अपने काम को प्रमोट करने आते हैं, अपने नए बिजनेस को एक स्टार्टअप देने आते हैं। थोड़ी आगे गए तो ये वॉलेट्स देखे हमने। वॉलेट्स थे, पर्सेस थे, हैंड बैग्स थे, जो कि पेड़ की छाल को यूज़ करके बनाए गए थे। तो ये भी मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग सा लगा था। दर्शन के बारे में आपको बता रही थी, तो यहाँ पे आज महाराष्ट्रियन फॉर्म लावनी हो रही है, तो चलो देखते हैं थोड़ा सा। तो टाइम हो गया, तो चलो अब चलते हैं। बाकी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, काफ़ी चीज़ें हैं जो ले सकते थे हम, लेकिन हमने नहीं ली। लेकिन हमने कार्ड ले लिए कि इन फ्यूचर जैसे हमें घी और शहद वगैरह का यूज़ होगा ना, तो ऑर्गेनिक है तो हम उनसे मंगवा सकते हैं घर पे भी अपने। तो बाकी मैं नंबर आपको उसके अंदर वीडियो के नीचे शो कर दूँगी, वहाँ से मतलब उनको कॉन्टैक्ट करके मंगवा सकते हो, अपनी कहीं से भी मंगवा सकते हो। तो अब हमें जाना है बड़े मंदिर गुरु जी के आश्रम, तो ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, पास में ही है। तो चलो चलते हैं, दर्शन करते हैं और फिर। तो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से और छतरपुर मंदिर आ गया है। तो यहाँ पे डेकोरेशन देखो कितनी ज़्यादा हो रखी है, क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा रश हो रखा है। तो पहुँच गई हूँ मैं घर।
तो मम्मी के लिए कुछ सामान भी ले लिया मम्मी का पास से ना। तो बस छोड़ दो। तो जो ही गुस्सा है ये मेरे को आज फिर से जाने दे। जब मैं जा रही थी, हाँ जब मैं जा रही थी ना, तब ये मेरे को फिर से भोंक के रोक रही थी। तो अभी मैं जैसी आई ना, फटाफट इसने मेरे ऊपर आतंकी हमला कर दिया। सॉरी। यापू जी ने जोई से पंगे ले लिए, तो अब जोई इसको नहीं छोड़ने वाली। मार 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 खींच के बहुत बेकार है, पूरी लड़ाई खत्म करके वो करेगा। ठंडा अब तो तू गई।